जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो बयान है या जिस प्रकार से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया है, वो कहीं से भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल निंदनीय है, कहीं से भी काबिले तारीफ नहीं है। एक हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक रहा हूं, उनके कार्यशैली की वजह से, उनका जो चरित्र रहा है या जो एक ईमानदार जो उनकी छवि है उसका मैं हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। लेकिन जब उस दिन विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, मैं दंग रह गया कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और बड़ा लंबा वक्त है, 18 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे ऐसी चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे नेता के पुत्रों के अंदर एक बहुत टैलेंट देखता हूं, एक हैं तेजस्वी यादव और दूसरे हैं चिराग पासवान। हमें दो युवा नेता, दोनों के पिताजी राजनेता रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है, इसको मानना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है और चिराग पासवान जी के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है। ये दोनों जब अपनी बातों को रखते हैं तो बहुत नाप तौल के बोलते हैं। आप देखिएगा इन दोनों के शब्दों में या इनके बोलचाल में बहुत गिरावट नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम होने के नाते, बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो सम्मान है वो होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई दफ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बच्चा शब्द, बउआ शब्द, ये अपना बच्चा है, इस प्रकार से मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में आप बंद कमरे में बउआ बच्चा कहिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंचों पर होते हैं तो अगर आप नहीं सम्मान दीजिएगा, अगर किसी का बेटा IAS हो जाए, किसी का बेटा IPS हो जाए, उसका पिता ही उसको सम्मान न दे, उसका घर वाला ही उसका सम्मान न दे, तो बाहर वाला सम्मान देगा क्या? मैं समाज से नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 रिपब्लिक और आज हमारे बीच वैशाली जिले के चर्चित समाज सेवी किशोर जी जुड़े हुए हैं। और आपने देखा है कि विधानसभा में किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर को लेकर और कहें कि सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर एक अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे पूरे बिहार में, पूरे देश में महिलाओं में रोष है और खासकर सभी लोग इस बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने उस बयान को सुना है, मैंने कई बार सुना उस बयान को। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो बयान है या जिस प्रकार से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया है, वो कहीं से भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल निंदनीय है, कहीं से भी काबिले तारीफ नहीं है। एक मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक रहा हूं, उनके कार्यशैली की वजह से, उनका जो चरित्र रहा है या जो एक ईमानदार जो उनकी छवि है उसका मैं हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। लेकिन जब उस दिन विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, मैं दंग रह गया कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और बड़ा लंबा वक्त है, 18 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे ऐसी चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे राज्य में, हमारे देश में और हम जिस समाज में रहते हैं, आप भारत की तुलना ब्रिटेन से नहीं कर सकते हैं। भारत देश जो है वो कला, संस्कृति और संस्कारों का देश है। हमारे यहाँ एक मर्यादा की परत है और हम उस मर्यादा को पार करके हम बातें नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा होती है और हम अपने घर में माँ, बहन और इन सारी मर्यादाओं को देखते हुए अपनी बातों को रखते हैं। तो जिस प्रकार से सेक्स एजुकेशन पे बातचीत कर रहे थे, हम मानते हैं कि इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, सिलेबस में लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन विधानसभा का पटल, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आनंद जी कि वो बातें लोग करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो चर्चा अकॉर्डिंग टू द प्लेस और अकॉर्डिंग टू द पर्सन अलग अलग होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी करते हैं अपने, तो हम लोगों को इस बात का दायरा है, ज्ञान है कि ये बातें कहाँ रखनी है, किन के बीच में रखनी है। और वो विधानसभा में बैठे थे। महिला उत्थान बोले कि महिला उत्थान को लेकर हम देखिए बहुत कुछ करते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए ये बात सही है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब से 2005 से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में महिलाओं का उत्थान हुआ है, लड़कियों की शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा है, लड़कियों की शिक्षा का दर बढ़ा है और वो इस संदर्भ में बातें रख रहे थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये बढ़ते उम्र का प्रभाव,
अब मुझे तो लगता है कि जो भी लोग 70 पार कर गए हैं उनको राजनीति से संन्यास स्वतः लेकर, संन्यास हाँ, और नौजवानों को मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और उन लोगों को आराम करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मानसिक रूप से अब उन लोगों को ना आराम की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर के साथ साथ जो मन होता है वो भी थकता है और ये थकावट में दिया गया बयान है। क्योंकि मैं जितना नीतीश कुमार जी को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनके जैसे अच्छे नेता के मुंह से इस प्रकार के शब्दों, जो कि व्याख्या ही अजीब तरीके से कर रहे थे। इस बयान को जदयू भी डिफेंड कर रही थी और आरजेडी भी डिफेंड कर रही थी, खुद तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बयान को। लेकिन आपको लगता है कि उस बयान को आप या कोई और भी युवा जो है वो रिपीट कर सकता है सार्वजनिक जीवन में, वीडियो में? देखिए, तेजस्वी यादव जी की तो मजबूरी है, तेजस्वी यादव जी सरकार में है। अगर आप उनसे ऑफ द कैमरा बात करिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने व्याख्या किया है। और अगर मैं उस जगह पे होता और अगर नारी शिक्षा को, लड़कियों की शिक्षा को अगर सेक्स एजुकेशन से जोड़ना होता तो बहुत आसान सी बात थी कि लड़कियां शिक्षित हुई हैं तो इसका असर प्रजनन दर पे पड़ा है, ये सत्य है। तो इसका एक आसान, बहुत ही आसान जवाब है। हम बोलते हैं कि हमने बेटियों को शिक्षित किया है, इससे बेटियां जागरूक हुई हैं और हम दो हमारे दो, जो फॉर्मूला है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, अब इस प्रकार का जो फॉर्मूला है उसको पढ़ी है तो समझी है कि अगर हम दो हैं और हमारे दो बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से उनकी परवरिश अच्छी होगी। हम उनको एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम उनको अच्छा भोजन दे सकते हैं, हम उनको अच्छा आहार, अच्छा उनको व्यवहार और बढ़िया उनको हम रहन सहन दे सकते हैं। तो ये शिक्षा की वजह से आया है। आप इससे भी तो कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन इतना डीपली मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी, उनको लगा कि मुझे शर्म आ रहा है, मैं अपनी निंदा खुद करता हूं। देखिए, विपक्ष के दबाव में आए महिलाओं ने काफी रोष जताया इसको लेकर। मुझे लगता है कि देश की पहली घटना होगी जब कोई व्यक्ति स्वयं की निंदा कर रहा हो। जो आप अब तक हम लोग यही जानते थे कि निंदा कोई दूसरा करता है, लेकिन आज उनको भी आभास हुआ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति के रूप में नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सुचिता और उनका जो चरित्र है उस पर कोई दाग नहीं है, ये सच्चाई है। आज तक नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छे हैं। न जाने कैसे कभी कभी होता है, अब जिह्वा पर किसका वास हो गया और कैसे उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकल कर आए, तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इसको कह सकते हैं। देखिए, ये तो ऐसे वर्ड्स थे जिनको आप अनपार्लियामेंट्री क्या कहिएगा, इसको आप जो शब्द संज्ञा दीजिए। इस प्रकार से उनको चीज़ें की व्याख्या नहीं करनी थी। आप देखिए, उनकी जो महिला विधायक हैं सदन में बैठी या उनकी पार्टी के भी जो महिला मंत्री हैं वो सब असहज महसूस कर रही थी। आप जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि रोड पर दोनों ही सदनों में इन्होंने इस बात को रखा, दोनों ही सदन में, और अलग अलग तरीके से रखा। जहां उनकी जो महिला विधायक है वो मुंह छिपाते हुए नजर आ रही है। मैंने वीडियो देखा, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। निश्चित रूप से ये कहीं से भी शोभनीय बयान नहीं है और इस बयान का एक नौजवान होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते मैं बिल्कुल ही निंदा करता हूं। लेकिन एक जरूर कहूँगा कि बढ़ते उम्र का प्रभाव है और आगे उम्मीद करता हूँ। और इधर मैंने देखा है कुछ महीनों से नीतीश कुमार जी की भाषा में गिरावट आई है। उनको मैंने देखा है कि तेजस्वी यादव को भी बुतरू है, तो खुदे नौगो है, बहुत तरह का। थोड़ा सा लगता है कि तेजस्वी को अंडर एस्टिमेट करें। देखिए, ये चीज़ हमको बहुत थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से दो नेता के पुत्रों के अंदर एक बहुत टैलेंट देखता हूं। एक है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं चिराग पासवान। हमें दो युवा नेता, दोनों के पिताजी राजनेता रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है, इसको मानना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है और चिराग पासवान जी के अंदर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है। ये दोनों जब अपनी बातों को रखते हैं तो बहुत नाप तौल के बोलते हैं। आप देखिएगा, इन दोनों के शब्दों में या इनके बोलचाल में बहुत गिरावट नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम होने के नाते, बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो सम्मान है वो होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई दफ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बच्चा शब्द, बउआ शब्द, ये अपना बच्चा है, इस प्रकार से मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में आप बंद कमरे में बउआ बच्चा कहिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंचों पर होते हैं तो अगर आप नहीं सम्मान दीजिएगा, अगर किसी का बेटा IAS हो जाए, किसी का बेटा IPS हो जाए, उसका पिता ही उसको सम्मान न दे, उसका घर वाला ही उसका सम्मान न दे, तो बाहर वाला सम्मान देगा क्या? मैं समाज सेवी हूँ, मेरे पिताजी हमको सम्मान न दे, मेरे ही चाचा हमको सम्मान न दे, तो बाहर वाला सम्मान देगा क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए जरूर कि सार्वजनिक मंचों पर
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कम से कम तुम ताम की भाषा न करे। हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, पता नहीं उनको क्या लगता है, नहीं लगता है, लेकिन उनको भी बुरा लगता होगा। गठबंधन की मजबूरी है, नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन इस प्रकार से ये बोलना कि इनके पिताजी हमारे साथ, ठीक है, इनके पिताजी आपके साथ राजनीति की, आप उनसे जूनियर हैं, लालू यादव जी से आप जूनियर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, इस नाते मुझे लगता है कि उनके साथ उनको सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए। उनके लिए तुम तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, फिर वो आपके भतीजा हैं या फिर वो आपसे छोटे हैं। तो इन दिनों देखा है मैंने कि उनकी भाषा सबको तुम ताम करके बात करना, तुम तरह करके बात करना, पता नहीं हो सकता है फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। किस बात का फ्रस्ट्रेशन होगा? फ्रस्ट्रेशन क्या, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब क्या फ्रस्ट्रेशन? 18 साल मुख्यमंत्री रहना कोई मामूली बात होता है क्या? अब जीवन में उनको क्या चाहिए? इतना लंबा समय हमको लगता नहीं है। बिहार में तो रिकॉर्ड है, श्री बाबू के बाद सबसे लंबा अगर रहने का रिकॉर्ड है तो नीतीश कुमार जी का है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आगे अब ऐसा बयान वो न दें, हम लोग यही कामना करते हैं। ये तो भले ही उन्होंने निंदा कर लिया है, वापस ले लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल गई तो निकल गई। अब तो वो वीडियो हमेशा के लिए वायरल होता रहेगा और लोग मजे ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात का है कि प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं उस गुस्सा में तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि सब पॉलिटिकल बात है, उस पर हमको नहीं जाना है। एक समाज सेवी होने के नाते मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया। अब वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत किसकी नहीं है? आपकी नहीं है। आपको भी कह दिया जाता आपकी भी चाहत जग जाएगी। तो हर लोग चाहता है कि सर्वोच्च पद पर जाएं। मैं कैसे कह सकता हूं कि फ्रस्ट्रेशन होगा? ऐसे व्यक्ति को क्या फ्रस्ट्रेशन होगा जो व्यक्ति लगातार राज्य का मुख्यमंत्री हो? मैं यही कह सकता हूं कि जिस भी हालात में उन्होंने इस बात को कहा है, ये बात कहीं से भी जायज़ नहीं है और ये व्याख्या कहीं से भी जायज़ नहीं है। इससे महिलाओं का सम्मान ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी सम्मान सर्वसार हुआ है। हमारे साथ अभी वैशाली के चर्चित चेहरे किसलय किशोर जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष है और लगातार जो है वो युवाओं के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और कहीं न कहीं बिहार में इनको एक उभरता हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।